प्यारे बच्चों, हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा में ओएमआर का जो 20 क्वेश्चन आएगा, उस ओएमआर पत्रक को कैसे भरना है इसको हम बता रहे हैं। इस ओएमआर पत्रक को भरने का सही तरीका देखिए। एक यह अवतार का एक है, उसमें लास्ट पन्ने पर दिया है, पेज पर है। यहाँ पर देखिए ओएमआर पत्रक यहाँ पर दिया है, इसी को हम इस व्हाइट बोर्ड पर उतारे हैं। जिला कोड और केंद्र कोड, यहाँ पर देखिए जिला कोड लिख के आएगा। जो आप जहाँ जिस जिला से भी परीक्षा देंगे, जिला का कोड और जिला का नाम इस पे लिखा रहेगा। केंद्र का कोड भी लिखा रहेगा, अनुक्रमांक आपका लिखा रहेगा, विषय का कोड और विषय का कोड। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 901 हिंदी लिखा है, ऐसे लिखा है, यानी लिखा रहेगा। ठीक है। प्रश्न पत्र संख्या यहाँ पर लिखा है, एक मिनट, यह प्रश्न पत्र संख्या ये भी लिखा है, इसमें लिखा है 801। ठीक है, 801 लिखा है, कुछ भी लिख सकता है, 3 अंक का कुछ भी लिख सकता है। इसमें इस बोर्ड पेपर में ऐसा भी लिखा रहता है, जैसे लिख देता है, मान लीजिए 801 से स्टार्ट कर रहे हैं, 801 कोष्टक में दी देता है, एफ और डी ऐसे कोष्टक में बना के देता है। तो वही प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, पहला अक्षर क्या है, एफ, दूसरा अक्षर क्या है, डी। तो एफ यहाँ पर और डी यहाँ पर भरेंगे। बात समझ में आया? यहाँ पर देखिए गोला भरने का तरीका, इसमें गाइडलाइन दिया है कि यहाँ पर सब, इसमें सब ABCD है, ABCD। तो कई भरने इसमें गलत तरीके से ऐसे केवल भर के बीच में ऐसे करके छोड़ दिया है, कहीं ऐसे आधा करके छोड़ दिया है, तो ऐसे नहीं भरना है। यह गोला भरने का यह गलत तरीका यहाँ पर, सही तरीका यहाँ पर हेडिंग लिखा है गलत तरीका, यहाँ पर लिखा है सही तरीका। तो सही तरीका मान लीजिए पहला का अगर C सही है, यहाँ पर लिखा रहेगा ABCD, तो C सही है, तो C पर किनारे पहले एक बार चलाइए और बाहर से अंदर की तरफ आइए। ठीक है, ये गोला करने का सही तरीका होता है, बाहर से अंदर की तरफ आइए। बहुत बच्चे ऐसे गोला करते हैं, देखिएगा बीच में से ऐसे करके ऐसे बाहर तरफ ऐसे जाते हैं, मतलब लंबा टाइम लगेगा। इस तरह से गोला थोड़ी ना किया जाता है। अरे गोला अगर है तो इस पे एक बार पहले ऊपर किनारे चलाइए और फिर से अंदर की तरफ आते रहिए। ठीक है, हो गया। कहीं सफेद नहीं दिखाई देना चाहिए। बाहर से जब अंदर की तरफ आएंगे तो यही सही गोला बनेगा, इस तरह से मत बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए तो इसमें तो यह तरीका बताया है, आपको कुछ नहीं करना, इसमें छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ पर आइए। पहला का अगर B सही है तो अब B पर गोला बनाएंगे, बाहर पहले बनाइए, बार बनाते हुए अंदर की तरफ आ रहे हैं। बात समझिएगा, हमारा हो गया। पहला का क्या हो गया, B। अब दूसरा का जो है ऐसे बनाते जाइए, तीसरा का, चौथा का, 10 तक रहेगा, फिर से 11 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जब कर लेंगे इसमें भर देंगे।
यहाँ तक सब समझ में आ रहा है। नीचे लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, दिखाई दे रहा है इसमें? ठीक है, 1 मिनट। अब देखिए यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तब यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ भी अपना जो भी नाम है यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर लिखा है तो यहाँ पर सिग्नेचर कौन करेंगे, जो कक्ष निरीक्षक जो अध्यापक ड्यूटी कर रहे हैं वो अपना यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, आपको नहीं करना है। केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, वो विद्यालय का मोहर या विद्यालय का काम अपना मोहर लगा देंगे लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है प्रश्न संख्या उत्तर, पहला का आप कौन सा क्वेश्चन किए हैं, बी, तो चलिए पहला में लिखिए यहाँ पर बी। अगर दूसरा का ए किए हैं, ए वाला पर गोला मारे हैं, तो यहाँ पर दूसरा का लिखेंगे क्या, ए। बात समझ में आ गया? ऊपर वाला में थोड़ा सा अब ऐसे देखिएगा, यहाँ पर दूसरा का कौन सा क्वेश्चन, यहाँ पर पहला का कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर गोला किए हैं, बी, तो यहाँ पर नीचे देखिए पहला का क्या लिखे हैं, बी। दूसरा का देखिए, दूसरा का कौन सा गोला किए हैं, ए, तो यहाँ पर देखिए नीचे वाला में दूसरा के आगे क्या लिखे हैं, ए। बात समझ में आया ना? यही तो हम बताना चाहते थे बच्चे, गलती मत कर देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर हस्ताक्षर अपना कर दीजिएगा। कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर वो अपने कक्ष निरीक्षक करेंगे, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर उनका काम है, आपका काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जिला कोड, केंद्र कोड, अंक क्रमांक, ऊपर जो लिखा था देखिए ऊपर लिखा हुआ है, आया हुआ है पूरा, पूरा लिखा हुआ है। तो यहाँ भी खाली इसमें तो जो दिया है इसमें तो छोड़ा है, अगर छोड़ा रहेगा तो आप लिख लेंगे और दिया रहेगा तो कोई बात नहीं। जैसे ऊपर लिखा है सेम उसमें लिखा आएगा, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, इसमें भी आप क्या करेंगे वैसे लिख देंगे। अच्छा लिखा हुआ रहेगा तो कोई बात नहीं। मेन काम क्या है आपका, यह प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज का यहाँ पर डिजिट भरना है जो बताए हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं अगर पहला का बी सही है तो यहाँ पर पहला का बी लिखने के लिए यहाँ पे एक देखिए कैंची का मार्का बनाया, डॉट 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 डॉट, देख रहे हैं, ये डॉटेड किए हैं। यहीं से क्या किया जाता है, यहाँ से 2 पार्ट में अलग कर लिया जाता है, ठीक है। तो यह आपका काम नहीं है, ठीक है। यह गोला सही तरीके से भरना है आपको, ठीक है, सही तरीके से गोला होना चाहिए। और जो यहाँ पर 11वां का अगर डी लिख रहे हैं, 11वां का डी सही है तो यहाँ पर 11वां के आगे क्या लिखेंगे, डी लिखिएगा। बात समझ में आ गया? और इसमें थोड़ा सा और गाइडलाइन देख ले रहे हैं, इसके बाद से बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए उस कॉपी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, शायद साफ आ नहीं रहा है। यहाँ पर लिखा है जो दिखा रहे हैं उसमें एक लिखा है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, नीचे भी है, दिखाई नहीं दे रहा है शायद, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा क्लियर आ नहीं रहा है इसमें से, तो इसमें हम बता दे रहे हैं जो पहला अक्षर दूसरा अक्षर है जैसे जो ऊपर था उसी तरीके से नीचे भी है। इसमें एक चीज और है, आलेखन भाग, प्राविधिक भाग, यह चित्रकला हेतु, चित्रकला हेतु। तो चित्रकला तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, हिंदी का पेपर है, हिंदी का पेपर देना है तो इसमें वो सब लिखना ही नहीं है। आलेखन जो आलेखन भाग लिखा है, प्राविधिक भाग छोड़ देना है। तबला, पंखावज, मृदंग भाग, ये सितार, वीणा, सारंगी, सरोद, ये सब संगीत के लिए, ये भी नहीं टच करना है, इन दोनों को छोड़ देना है। कला के दिन या कला के दिन जैसा आप आलेखन करेंगे चाहे प्राविधिक भाग करेंगे वो आपको भरना है, ठीक है।
पहला अक्षर दूसरा अक्षर, यहाँ पर देखिए पहला अक्षर दूसरा अक्षर जो प्रश्न पत्र मार्का सीरीज है वह नीचे भी रहेगा, हमने नोट नहीं किए हैं, नीचे भी रहेगा। बाकी यह जो आलेखन भाग प्राविधिक भाग है वो नहीं टच करना है, बाकी सब सही है। ठीक है, प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम कल से सुबह 8:30 बजे से शुरू है। 8:30, हाँ, टाइम 1 घंटा परिवर्तन हुआ है। पहले शुरू में 7:30 था, तो 7:45 हुआ, 7:45 से 8:30 हुआ है। हाँ ठीक है, तो 1 घंटा पहले सेंटर पर आप पहुंचिए। उसमें निर्देश भी है कि परीक्षार्थी और जो विद्यालय स्टाफ है 1 घंटा पहले पहुंचे। पहले पहुंच जाएंगे तो आपको जो घबराहट होगी वह नॉर्मल हो जाएगी। जल्दबाजी में पहुंचेंगे तो घबराहट बनी रहती है। तो आप सुबह देखिए, पढ़ाई साल भर की पढ़ाई होती है, एक दिन में चाहे तो आप पूरा पढ़ के हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो पढ़े हैं अब आज अच्छी तरीके से नींद लीजिए, सुबह मॉर्निंग में उठिए, एक बार सही तरीके से रिवीजन कर लीजिए और नहा धोकर हल्का खाना खाकर आप सेंटर पर जाइए। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाइएगा और सेंटर पर पहुंच के समय से पहुंचें। सीट आप लोग देख लिए होंगे कहाँ पर मेरा सीट है। देखिए, लाइफ में आप ये कई बार हाई स्कूल परीक्षा देंगे तो पूरे जोश खरोश के साथ पूरा दमखम लगा देना है। आप बचपन से कब जवान हो गए पता ही नहीं चला। इसलिए हाई स्कूल का जो परीक्षा है कब आ जाता है, आप सोच रहे होंगे कब हम 5 में थे, 6 में, 7, 8, 9 बीत गया, पता ही नहीं चला हम 10 में आ गए। और ये बच्चों का पहला बोर्ड परीक्षा होता है। अभी जब आप 10 का परीक्षा दे लेंगे तो आपकी घबराहट सब दूर हो जाएगी, तब कोई बात नहीं है। इंटर वाले बच्चे उतना नहीं घबराते हैं, हाई स्कूल वाले बच्चे थोड़ा सा भी पहला पड़ाव है, इसलिए थोड़ा सा सोचते हैं सब कैसा होगा, कैसा बोर्ड एग्जाम होता है, कैसे उड़ाका दल होते हैं। अरे पढ़े हैं तो कुछ भी नहीं होगा। जो बच्चे नहीं पढ़े लिखे होते हैं वही वही उल्टा पुल्टा सोचते हैं। आप पढ़े हैं तो डरने की क्या बात है, किताब से ही आएगा, बाहर से तो आएगा नहीं। जीवन परिचय, निबंध, बताइए साल भर से आप पढ़ रहे थे तो इसको खुद शानदार तरीके से लिखिए। मेरा मानना है स्केच से अगर हेडिंग डालेंगे बहुत शानदार होता है, पेन से हेडिंग डालने में उतना मजा नहीं आता है। ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर भी खूब शानदार तरीके से पढ़ ले। इसमें ज़्यादा कटिंग नहीं करना चाहिए, शानदार तरीके से लिखिए, शानदार नंबर पाइए, मेरी हार्दिक शुभकामना है। और दिखा दीजिए अपने माता पिता को भी कि आपका लाडला जो प्यारा बेटा है वो कुछ भी हासिल कर सकता है। ठीक है।
तो शानदार तरीके से कल आगाज होना चाहिए, यही मेरी हार्दिक शुभकामना है। क्योंकि आप केवल पढ़ते नहीं हैं, आपके पढ़ाई के पीछे आपके माता पिता का सपना टिका होता है, आपके बहन का, आपके भाई का, आपके टोले मोहल्ले का, नात रिश्तेदार का, सबका ध्यान आपके ऊपर रहता है और वो नंबर ही बताएगा कि आपका परिचय क्या है। ठीक है, तो दम लगा दीजिएगा। मेरी हार्दिक शुभकामना है पूरे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए कि आप शानदार तरीके से कल परीक्षा का आगाज करें। ठीक है, धन्यवाद।